स्मार्ट स्कूल ये मेरा स्कूल है। Dear class, in the previous paragraphs, we get to know that the girl is deaf and dumb. She cannot hear anything nor speak. Uh, Actually, when the guest get to know about this thing that she is deaf and dumb, he felt sorry for that because he thought that he hurt her and her parents as well. He thought so that he had done something wrong with them. एक्चुअली वो जब इसके बारे में पूछता है और वो बताते हैं मिस्टर अहद उनको उसको बताता है कि आई एम सॉरी मिस्टर नदीम, यू कैन सी आर डॉटर कैन नॉट स्पीक एनीथिंग नॉर कैन नॉट लिसन, कैन नॉट हियर एनीथिंग नॉर स्पीक, कि हमारी बेटी ना तो सुन सकती है ना ही वो बोल सकती है। जब उसको इस बारे में पता चलता है ही फील गिल्टी, ठीक है, ही फील्स गिल्टी दैट ही थॉट सो ही हैड डन समथिंग रॉन्ग with her and her parents. Let's move toward the next paragraph. It did not take me long to see that this was a situation the poor parents had to put up with almost daily. For every day, one or two guests left and new ones came along. The guest who is coming here, जो guest आया है and who is telling the story, he says that इट डिड नॉट टेक मी लॉन्ग, मुझे ज़्यादा देर नहीं लगी ये सिचुएशन अंडरस्टैंड करने में दैट द पुअर पेरेंट्स हैड टू फेस दिस टाइप ऑफ सिचुएशन डेली, ठीक है, कि पुअर पेरेंट्स और इस बच्ची को, ये पेरेंट्स और बच्ची को सिचुएशन डेली फेस करनी पड़ती होगी बिकॉज डेली वन और टू स्टूडेंट्स का गेस्ट्स कम एंड वन और टू लेफ्ट, क्योंकि डेली जो है एक दो गेस्ट जो हैं वो आते होंगे और एक दो जाते होंगे। And at the very first meeting, or soon afterwards, they would run into the child, be fascinated by her charm and beauty. और बहुत ही पहली मीटिंग में या फिर थोड़ी देर बाद वो इस बच्ची की ब्यूटी से अट्रैक्ट होके इसकी तरफ ज़रूर आते होंगे, ठीक है। एंड वॉन्ट टू टॉक टू हर, और उससे बात करना चाहते होंगे, टू पैट हर एंड सो ऑन, ठीक है, एंड शोइंग अफेक्शन एंड सो ऑन, और उससे बात करना चाहते होंगे और उससे बहुत अच्छे तरीके से मिलना चाहते होंगे, ठीक है ना, बातचीत करके वो मज़ीद जो है उस फैसिनेट होना चाहते होंगे, ठीक है ना। बट every time it would result in the child silently smiling, sighing and withdrawing, leaving looks of agony on the faces of her parents. और हर बार जो है ऐसा ही होता होगा कि वो चाइल्ड जो है शी साइलेंटली स्माइलिंग, sighing यानी deep breathing, and then she used to left the room and going from that place, leaving the look of deep pain on the faces of her parents. वो वहाँ से हंसती हुई, थोड़ा सा मुस्कुराती हुई और दुख से बहुत लंबी सांस लेते हुए, यानी कि थोड़ा सा दुख महसूस करते हुए अपने पेरेंट्स के फेसेस के ऊपर पेनफुल लुक देखकर रूम से चली जाती होगी। Often it would lead to lengthy explanation as to how the calamity had come about, for many of the inquisitive visitors liked to know if it was from birth or the result of an accident, whether anyone else in the family suffered from a similar disability, and if any treatment was being given. और उसके बाद बहुत लंबी एक्सप्लेनेशन भी कुछ लोग उनसे मांगते होंगे कि हाउ दिस क्लेमिटी और दिस डिसेबिलिटी और प्रॉब्लम had come to them, ठीक है, फॉर मैनी ऑफ द इंक्विजिटिव विजिटर्स लाइक टू नो, बहुत सारे उनसे ये भी पूछते होंगे, ये इंक्वायरीज करते होंगे दैट इज़ इट फ्रॉम बर्थ और रिजल्ट ऑफ एन एक्सीडेंट और डिजीज़, क्या ये बाय बर्थ है उसके साथ या किसी एक्सीडेंट या किसी डिजीज़ का रिज़ल्ट है, ठीक है, या फिर उनकी फैमिली में से कोई और मेंबर भी इस तरह की डिसेबिलिटी में सफ़र कर रहा है और क्या उन लोगों ने कोई ट्रीटमेंट करवाया है या नहीं, इस तरह की मज़ीद उनको जो है एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती होगी।
वो गेस्ट जो हमारा है जो गेस्ट यहाँ पर आया है उनके यहाँ वो इन सब बातों को अंडरस्टैंड करता है और सिचुएशन के बारे में डिस्कस करता है। The queries were answered by the parents haltingly and with obvious anguish. What struck me as the worst part of the situation was that the girl would be often gravely looking on, her eyes aghast with horror and self piety, aware that she was a topic of discussion. Okay, ji, and he is saying that her parents used to answer the question by holding and obviously with pain. वो बहुत हेजिटेट करते हुए और पेनफुल वे में इसका आंसर देते होंगे, लेकिन द वन थिंग विच स्ट्रक द गेस्ट एंड द वर्स्ट पार्ट ऑफ द सिचुएशन, और सबसे बुरी चीज़ और वो चीज़ जिसके ज़रिए वो यहाँ पर स्ट्रक हो गया वो ये थी दैट द गर्ल वुड बी ऑफन ग्रेवली लुकिंग ऑन, कि बच्ची उसको हमेशा अक्सर जो है वो सैड नज़र आती थी। हर आइज़ अगेस्ट विद हॉरर एंड सेल्फ पार्टी, उसकी आइज़ जो हैं वो बिल्कुल एक हॉरर शॉक्ड लुक और हॉरर यानी कि फियरफुल लुक देती थी, यानी वो अक्सर डरी रहती थी। अवेयर दैट शी वॉज द टॉपिक ऑफ डिस्कशन, क्योंकि वो इस बात से अवेयर होती थी कि शी इज़ द टॉपिक ऑफ डिस्कशन, डिस्कशन जो है वो उसके बारे में हो रही है। शी हैड नो अदर पास टाइम देन टू रन अराउंड द हाउस और प्ले विद द सर्वेंट्स, उसके पास कोई और पास टाइम भी यानी कि करने के लिए और कोई काम नहीं था। जस्ट शी यूज टू रन अराउंड द हाउस, वो जस्ट घर के इर्द गिर्द भागती थी या सर्वेंट्स के साथ खेलती थी, बिकॉज वो और कुछ तो कर नहीं सकती थी। शी डिड नॉट गो टू स्कूल, वो ना स्कूल जाती थी, ठीक है, एज देयर वॉज नन देयर टू कैटर फॉर द हर नीड्स, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं था जो उसकी ज़रूरियत को फुलफ़िल कर सके, ठीक है ना। एज शी कैन नॉट स्पीक, शी कैन नॉट लिसन, तो जो इस तरह के डिसेबल लोग होते हैं या स्पेशल पीपल होते हैं, इनको स्पेशल पीपल बोलते हैं या स्पेशल चाइल्ड इनको बोलते हैं, ठीक है, उनकी नीड्स जो हैं वो नॉर्मल ह्यूमन बींग से थोड़ी डिफरेंट होती हैं, ठीक है, वो थोड़ी डिफरेंट होती हैं और उनको डिफरेंट वे में फुलफ़िल किया जाता है। और यहाँ पर कोई ऐसी फैसिलिटी इनके पास नहीं थी जो उसकी नीड्स को फुलफ़िल कर सके। दे हैड ट्राई टू टीच हर एट होम बट विदाउट सक्सेस, उन्होंने उसको पढ़ाने की घर में कोशिश की बट दे डू नॉट बिकम सक्सेसफुल, ठीक है। शी कुड ओनली हियर फेंटली विदाउट फीलिंग मच when one shouted close to her ears, and she could speak nothing except utter animal-like cries of happiness and sorrow, or say crudely such words as mama or uncle, ठीक है। शी कुड ओनली हेयर फ्रेंडली, उसको बहुत डिम सा सुनाई देता था, ठीक है ना। विदाउट फीलिंग मच, व्हेन वो कुछ किसी चीज़ को फील नहीं कर सकती थी, ठीक है ना, बहुत हल्का सा उसको सुनाई देता था, बहुत लाइट वे में। when one shouted close to her ears and she could speak nothing except utter animal like cries of happiness and sorrow, वो भी उसको तब हल्का सा सुनाई देता था जब कोई उसके कान के पास होकर बिल्कुल उसके कान के पास जाके शाउट करता था, ठीक है ना। और यूज टू इन हैप्पीनेस और सोरो, जब वो खुश होती थी या वो उदास होती थी, इन बोथ सिचुएशन शी यूज टू मेक द साउंड्स लाइक एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स की तरह वो उस साउंड्स चीखती थी यानी क्राइज करती थी। इसके अलावा वो हैप्पीनेस या अपनी सैडनेस को किसी और वे में एक्सप्रेस नहीं कर सकती थी। वो यूज टू एनिमल्स क्राइज जो है लगता था वो एनिमल्स की तरह चीख रही है, ठीक है। और सिक र्यूडली, और बहुत ही इनएक्सपर्टली, बहुत ही ओड वे में शी यूज टू स्पीक आउट द वर्ड्स मामा और अंकल, ठीक है। ऑल हर अदर कम्युनिकेशंस वर कन्फाइंड to gestures with her hands, which brought a fleeting sensation of torture to her whole being when one failed to follow what she was saying. And the remaining discussion or communication, for the communication she used to show gestures with her hands, और वो बाकी अगर कुछ बात करना चाहती थी she was bound toward gestures, वो सिर्फ gestures यानी इशारों के ज़रिए बात करती थी। which brought a fleeting sensation of torture to her, जिससे वो बहुत ज़्यादा टॉर्चर होती थी जब कोई उसकी बात को समझ नहीं पाता था, ठीक है ना।
जब कोई भी बंदा यानी फेल हो जाता था, अंडरस्टैंड नहीं कर पाता था उसकी बात को, तो वो बहुत ज़्यादा हर्ट होती थी। To save the child from such repeated humiliation, one day I suggested something to the Ahads, which the parents, after some trepidation, agreed to try. Uh, to save the child from such repeated disgrace or dishonor or disrespect, बच्ची को इस तरह की इंसल्ट से बार बार बचाने के लिए आई सुजेस्ट समथिंग टू दी अहाज, मैंने मिस्टर और मिसेज अहाद को कुछ सजेशंस दी, ठीक है ना, कुछ सजेशंस दी, विच द पेरेंट्स आफ्टर सम ट्रेपिडेशंस एग्री टू ट्राई, जो कुछ हेजिटेशन के बाद वो लोग करने पे रजामंद हो गए, ठीक है ना, कुछ देर वो हेजिटेट किए लेकिन उसके बाद वो जो है उसकी बात मान गए। वी डिसाइडेड टू हैव बिट्स ऑफ पेपर टाइप्ड वी डिसाइडेड टू हैव बिट्स ऑफ पेपर टाइप्ड and to hand over one of these chairs duly sealed in a cover to every new visitor as soon as he entered the guest house. We decided to have bits of paper type. We decided that we have to type the paper. They decided that they should type a statement on the paper, and they should hand over these chairs. They should double time. They should seal it, and then they should hand over these chairs to the new guest who entered the guest house. उन्होंने सोचा कि उन्हें कुछ पेपर के ऊपर टाइप करना चाहिए और उसको डबल टाइम सील करके गेस्ट हाउस में जो न्यू गेस्ट एंटर होता है उसको वो चीज़ देनी चाहिए। द टेक्स्ट ऑफ द चिट रैन, इस चिट के ऊपर ये लिखा होना चाहिए, आर डॉटर इज़ डेफ एंड डम, यू मे हर्ट हर बाय ट्राइंग टू बी फ्रेंडली टू सून, एज शी कैन नीदर अंडरस्टैंड नो रिप्लाई to your kind words. You are requested to please give her time to approach you and you make your acquaintance. Thank you. जी, इस चिट के ऊपर लिखा हुआ होगा, आर डॉटर इज़ डेफ एंड डम, हमारी बेटी जो है वो बहरी और गूंगी है। यू मे हर्ट हर बाय ट्राइंग टू बी फ्रेंडली टू सून, बहुत जल्दी अगर आप उसके साथ फ्रेंडली होने की कोशिश करेंगे तो इट मीन्स कि आप उसको हर्ट कर सकते हैं। एज शी कैन नीदर अंडरस्टैंड नो रिप्लाई टू योर काइंड वर्ड्स, जैसा कि वो ना तो आपके मेहरबानी के अल्फाज को अंडरस्टैंड कर सकती है और ना ही रिप्लाई कर सकती है। सो यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज़ गिव हर टाइम टू अप्रोच यू एंड मेक योर एक्वेंटेंस। सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप उसको टाइम दें कि वो ख़ुद आपकी तरफ अप्रोच करे और आपसे फेमिलियर होने की कोशिश करे। थैंक यू। A line to the effect that they might be spared questions about her was removed by Mrs. Ahad on the plea that it would not be compatible with her spirit of hospitality. एक लाइन थी जिसमें कुछ एक्स्ट्रा और स्पेयर क्वेश्चंस उसके बारे में थे, ठीक है ना, जो मिसिस अहाद ने की रिक्वेस्ट पर जो है वो रिमूव करवा दिए गए, एज शी थॉट दैट दीज आर नॉट सूटेड टू हर स्पिरिट ऑफ हॉस्पिटैलिटी, ठीक है, यानी उसको लगा ये कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं जो उसकी स्पिरिट ऑफ हॉस्पिटैलिटी के बिल्कुल अगेंस्ट हैं, ठीक है। एज इट वॉज, जैसा कि ये था अभी, शी फेल्ट द नोट was not a very kind one to be given to the people who were going to make her guest house their temporary home. उसको लगा कि ये चिट जो है या फिर ये पेपर जो वो लोग टाइप करके न्यू गेस्ट को देंगे, इट्स नॉट अ काइंड थिंग, ठीक है, ये एक अच्छी चीज़ नहीं है, इट्स अ रेस्ट्रिक्शन टू द गेस्ट हु इज़ गोइंग टू मेक हर हाउस देयर टेम्परेरी होम। उसको लगा ये एक अच्छी चीज़ नहीं है, ये एक रेस्ट्रिक्शन है जो हम जो एक बाउंड्री है जिसकी तरफ हम गेस्ट को बाउंड कर रहे हैं कि आप इससे आगे नहीं बढ़ सकते। अगरचे वो तो इसके गेस्ट हाउस को अपना घर थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन टेम्परेरी वो इसको अपना घर समझ के रह रहे हैं और घर में तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती, तो उसको बड़ा ये स्ट्रेंज सा लगता है, ठीक है ना। बट शी गेव कंसेंट टू सेव द गर्ल अनटोल्ड मिस्ट्री एंड हेल्पलेस she experienced every time a stranger approached her. But she gave the permission to save the girl from this type of problems and helplessness. वो बच्ची को इस तरह की प्रॉब्लम्स और बेबसी से यानी हेल्पलेसनेस से बचाने के लिए परमिशन दे देती है, क्योंकि वो यूज टू इस तरह की एग्नी और पेनफुल सिचुएशन को फील करती है और बच्ची जो है उसको फेस भी करती है, ठीक है ना। जब भी कोई स्ट्रेंजर या न्यू गेस्ट आता है,
So they both, the girl and her parents, they used to face this type of problem. So that's why they typed this cheat to save the girl from this problem and this painful experience. बच्ची को वो इस painful experience से बचाने के लिए permission दे देते हैं. The rules worked well, even beyond our expectations, though a few synthetic questions were still put to the parents. The poor child was spared. Later, the girl herself slowly became intimate with many of the guests. The Ahas felt relieved, and though that at least one of their problems was temporarily solved. जी, द रूल्स वर्क वेल. इस प्लान ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया. इवन बियॉन्ड देयर एक्सपेक्टेशंस, उनकी उम्मीदों से भी बढ़कर इस प्लान ने काम किया. लेकिन फिर भी कुछ सिंथेटिक क्वेश्चंस जो है, हमदर्दाना सवाल जो है, उनके जवाब पेरेंट्स को देने पड़ते थे. बट द चाइल्ड वाज स्पेयर्ड, बट द पोर चाइल्ड वाज स्पेयर्ड. लेकिन वो बेचारी बच्ची इन क्वेश्चन से बच जाती थी. ठीक है ना. लेटर द गर्ल हर सेल्फ स्लोली बिकेम द इंटीमेट विद मैनी ऑफ द गेस्ट. उसके बाद बच्ची जो है वो बहुत सारे गेस्ट के साथ खुद फैमिलियर और फ्रैंक होती थी. ठीक है ना. द आहस फेल्ट रिलीव्ड. वो लोग अब रिलीफ यानी पुरस्कून और कंफर्टेबल महसूस कर रहे थे. एंड थॉट दैट एटलीस्ट वन ऑफ देयर प्रॉब्लम वाज टेम्परेरीली सॉल्व. और उनको लगा कि उनकी एक प्रॉब्लम जो है वो टेम्परेरीली सॉल्व हो चुकी है. बट दे हैड अ स्ट्रेंज विजिटर वन डे.